हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रोज का लेसन प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो से आप लोगों को लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए लेसन प्लान से रिलेटेड या फिर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड वीडियो अगर आप लोगों को देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बीचों बीच आपको जिस पेज से आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच आपको इस तरीके से लेसन प्लान नंबरिंग करनी है। जैसे यहाँ पे लेसन प्लान 5 लिखा गया है, उसी तरीके से आपका जो भी नंबर होगा उसको लिखिएगा। डेट लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सा लेसन प्लान पढ़ाया है। सब्जेक्ट मैं पहले बता चुका हूँ, इंग्लिश प्रोज का है। नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। जिस स्कूल में आप टीचिंग करने के लिए जाएंगे, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ का नाम नहीं लिखना है। जिस स्कूल में आपको भेजा जाता है उसका नाम लिखना होता है। क्लास यहाँ पे देखेंगे तो क्लास 7th है, वैसे क्लास 8th में भी NCERT के ये आपका सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ठीक है। पीरियड यहाँ पे 5 है, आपका जो भी पीरियड होगा उसको लिखिएगा। ड्यूरेशन 35 मिनट का है, तो यहाँ पे इसको अपने अनुसार लिख लीजिएगा। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द कैमल्स हम। अब चलते हैं हम लेसन प्लान के पहले हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आपका जो सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा आज का सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं, उनको आप क्या सिखाना चाहते हैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद, इसके बारे में आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स में। तो यहाँ देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकंड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। थर्ड पॉइंट है टू डेवलप द वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट है टू इनेबल देम टू comprehend the thought passage. फिफ्थ पॉइंट है to enable them to get enjoyment through the reading of English. सिक्स्थ पॉइंट है to promote the writing ability in students. and सेवेंथ पॉइंट है to produce capacity in students to write the answer of the question in English. नेक्स्ट हेडिंग है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, इसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट इस पॉइंट में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वाले में, या फिर मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्टोरी द कैमल्स हम। सेकेंड पॉइंट है टू ऐड सम न्यू वर्ड लाइक इम्प्रेस्ड, विटी, इंटायर, टाउन, प्रॉमिस टू द एक्टिव वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडिया एक्सप्रेस इन द पैसेज ऑफ द लेसन। नेक्स्ट हेडिंग अब आता है आपका प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज देखिए, यह हेडिंग है। प्रीवियस नॉलेज में लिखा गया स्टूडेंट हैव जनरल अवेयरनेस ऑफ एनिमल्स। अगली हेडिंग है मटेरियल एड्स। इसमें देखिए लिखा गया जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स, जिसमें आपका आता है चौक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड्स, पॉइंटर, और उसके बाद पिक्चर ऑफ द कैमल, ये भी लेके जाइए आप लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पे इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। इसको बीचों बीच लिखना चाहे बीचों बीच भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक कॉलम बनाइए पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और टीचिंग एड्स। टीचिंग एड में आप जो लेके जाएंगे कैमल का फिगर, वो भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चों से आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द पेट एनिमल। बच्चे बोलेंगे डॉग, काऊ, गोट, etc। सेकेंड क्वेश्चन है विच पेट एनिमल गिव अस मिल्क। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है काऊ, गोट, बफेलो। थर्ड क्वेश्चन है विच आर द वाइल्ड एनिमल। तो बच्चे बोलेंगे लायन, टाइगर, एलिफेंट, कैमल। फोर्थ क्वेश्चन है विच वाइल्ड एनिमल आर बिग इन साइज। एलिफेंट एंड कैमल, इसका आंसर मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कैमल। नहीं बता पाएंगे बच्चे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के बाद यहाँ पे जैसे देखिए फिगर है, इसको आप बोर्ड के पास वहाँ पे क्लिप होगा और उसके पास उसको होल्ड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया प्रॉब्लमेटिक, वैसे आप तुरंत स्टेटमेंट ऑफ द एम आपको बोलना है। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी द कैमल्स हम। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको कैमल हम के बारे में जो उनके बुक में है उसको आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन हेडिंग डालिए। प्रेजेंटेशन हेडिंग डालेंगे और 4 कॉलम बनाना है, यहाँ पे 4 कॉलम। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क और मटेरियल एड्स। यहाँ पे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि पीपल होता है या पीपुल होता है। तो यहाँ पे पीपुल कहा जाता है, जो आप ट्रेनी स्टूडेंट हैं, टीचर ट्रेनी हैं, इसको कहते हैं पीपल। तो यहाँ पे पीपल होता है, इसे PEOPLE वाला नहीं होता, PUPIL होता है, इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए टीचिंग पॉइंट आता है। टीचिंग पॉइंट में मॉडल रीडिंग है। मॉडल रीडिंग में आपको यहाँ पे क्या करना है कि बच्चों के सामने रीड करना है उस पैसेज को।
तो यहाँ पे देखिए पीपल टीचर एक्टिविटी वाले कॉलम में लिखा गया द पीपल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉजेस, स्ट्रेस एंड एसेंट। स्टूडेंट एक्टिविटी में देखिए लिखा गया द स्टूडेंट विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। सेकेंड है यहाँ पे आप टीचिंग पॉइंट है इंटीमेशन रीडिंग। इसमें पीपल टीचर एक्टिविटी में लिखा गया द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉजेस, स्ट्रेस एंड एसेंट। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉजेस, स्ट्रेस एंड एसेंट। अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए लिखा गया है वंस किंग कृष्णदेव राय वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई तेनाली रामाज विटी रिमार्क ही वॉज सो हैप्पी दैट ही सेड। अब यहाँ पे जो आपको पढ़ना ना वो यहाँ पे लिखा गया तेनाली यू हैव प्लीज मी टुडे, नाउ आई गिव यू एन इंटायर टाउन एज अ गिफ्ट। तेनाली रामा बोड डाउन थैंकफुली, मैनी डेज वेंट by but the king did nothing to keep his word. Actually he had forgotten his promise. Tenali Rama felt it odd to remind the king of his word, but he was always looking for a chance to remind the king of his promise. प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी वाले में देखिए लिखा गया पीपल टीचर विल डू द टास्क ऑफ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। इम्प्रेस्ड इसको पढ़ते हैं एंटायर बोर्ड एक्चुअली ब्रॉट स्ट्रेंज। यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख दीजिए जो आपने अभी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल किया है। स्टूडेंट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया स्टूडेंट विल करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पे आगे है टीचिंग पॉइंट में एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। अब जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको आपको बताना है और उसके साथ कुछ यूज करके बताना है जिससे बच्चों को वो चीज़ समझ में भी आ जाए। ठीक है, पीपल टीचर वाले देखिए कॉलम में लिखा गया है यहाँ पे पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द डिफिकल्ट वर्ड बाय यूजिंग सुटेबल डिवाइसेस। वर्ड है, मीनिंग है, डिवाइसेस। इम्प्रेस्ड प्रभावित का मतलब होता है, सेंटेंस है माई फ्रेंड इम्प्रेस्ड विद मी। एंटायर संपूर्ण इसका मतलब होता है मीनिंग। यूज ऑफ द डिवाइस में देखिए लिखा गया है फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉय डिपेंड ऑन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड का मतलब होता है झुकना। आई बोर्ड इन फ्रंट ऑफ एल्डर ओनली। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। इसका है सेंटेंस ही एक्चुअली अ लायर इज नॉट ट्रूथवर्दी। अगला है बॉट खरीदना, ही बॉट अ कार फॉर मी। अगला है स्ट्रेंज यानी विचित्र, इसका यहाँ पे सेंटेंस है पीपल आर वेरी स्ट्रेंज इन द वर्ल्ड। यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में भी लिखा गया एक्सप्रेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। यही सारी चीज़ें यहाँ पे जो लिखी गई थी वही यहाँ पे उठा के बोर्ड पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपका एक्सप्लेनेशन यानी कि जो अभी आपने पैरा पढ़ा है उसको एक्सप्लेन करना है बच्चों के सामने। एक बार राजा कृष्णदेव तेनालीरामा के चतुर उत्तर से प्रभावित हो जाता है। वह बहुत खुश होता है और तेनाली से कहता है कि तुमने मुझे खुश कर दिया है। अब मैं तुम्हें बतौर पुरस्कार अपना पूरा शहर देता हूँ। तेनालीरामा उन्हें झुककर शुक्रिया करते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं, राजा अपने शब्दों को भूल जाते हैं। तेनाली उन्हें याद दिलाने में अच्छा महसूस नहीं करते हैं लेकिन वह सदैव उन्हें याद दिलाने का अवसर ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए राजा है और ये तेनालीरामा है, झुक के ये खुश होकर झुक के हैं। साइलेंट रीडिंग है। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड आउट द पैसेज साइलेंटली। स्टूडेंट देखिए लिखा गया स्टूडेंट वाले कॉलम में द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन समाप्त होने वाला है। अब आता है कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। इसमें पीपल टीचर वाले कॉलम में क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से और बच्चे उसका आंसर देंगे। द पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द किंग इम्प्रेस्ड बाई तेनालीरामा। बच्चे आंसर देंगे बिकॉज ऑफ हिज विटी आंसर ही वॉज इम्प्रेस्ड। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग प्रॉमिस तेनालीरामा। बच्चे बोलेंगे ही प्रॉमिस टू गिव हिज एंटायर टाउन टू तेनालीरामा। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड द किंग नॉट केप्ट हिज वर्ड। बिकॉज इसका आंसर मिलेगा बिकॉज ही फॉरगॉट। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट डिड द किंग गिव टू तेनालीरामा एज गिफ्ट। बच्चे बोलेंगे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छुप गया इसके नीचे, इसको मैं पढ़ देता हूँ। द किंग गेव हिज ओन एज अ गिफ्ट ओन टाउन। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है फॉर व्हाट ही इज लुकिंग फॉर अ चांस। बच्चे बोलेंगे टू रिमाइंड द किंग ऑफ हिज प्रॉमिस। इवेल्युएशन क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 गॉट द चांस तेनालीरामा। यहाँ पे फिल होगा, सामने आंसर लिखा हुआ है। सेकंड है डैश 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 ऑलवेज रेडी विथ हिज विटी आंसर रिप्लाई तेनालीरामा।
थर्ड है डैश 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 गिव प्रॉमिस टू तेनालीरामा, किंग है किंग कृष्णदेव। फोर्थ क्वेश्चन है राजा हैज डैश 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 हिज प्रॉमिस फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस। फिफ्थ क्वेश्चन है तेनालीरामा ऑलवेज लुकिंग फॉर ए चांस। और सिक्स्थ क्वेश्चन है तेनालीरामा रिमाइंड द किंग ऑफ हिज प्रॉमिस। यही सारी चीज़ें यहाँ पे सैंपल पे भी देखिए ब्लैक बोर्ड वाली कॉलम में भी लिखी गई हैं, ठीक है। अब लास्ट आता है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, लर्न हिज स्टोरी बाय हार्ट। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया स्टूडेंट विल लर्न द लेसन। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा यहाँ पे जो आपके कार्य है आपकी हेल्प के लिए जो भी यहाँ पे मैं लेसन प्लान बनाता हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और ऐसी वीडियोज़ डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।